अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। साबिक वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया और इस फैसले का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने लगा है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तमाम तर लोग जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलरली हमें सुनते हैं, जिन्होंने अभी ये वीडियो देखी है, सबसे पहले मैंने कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बात तो बिल्कुल तय है कि बहुत सारे लोगों का, स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो बहुत ज़्यादा लगाव था, एक ट्रस्ट लेवल था, वो पिछली गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए पिछली गवर्नमेंट में अगर आप स्टैट्स को देखें तो जो रियल स्टेट है, रियल स्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो अप्रॉक्सिमेटली 400 से 500% तक इंक्रीज़ हुआ है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 400 से लेकर 500% तक मिली है लोगों को इन पिछले 2-3 सालों में। उसकी बहुत सारी वजूहत थी और अभी करंटली आज के इस व्लॉग में मैं बड़ा क्लियरली डिफाइन करना चाहूँगा कि अब आने वाले टाइम में तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और तमाम तर लोकल पाकिस्तानीज़ की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। चाहे किसी फ़ाइल इकोनॉमी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या पोज़ेशनेबल इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, इन्वेस्टमेंट्स का क्या आगे हाल होगा, इन्वेस्टमेंट्स का क्या इम्पैक्ट होगा, आगे अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो पहले इन्वेस्टमेंट्स की थी उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाबात मैं इस व्लॉग में देने लगा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। एक बात मैंने पहले भी बताया कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बड़ा एक लगाव था एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से। इसकी डिटेल में नहीं जा सकूँगा क्योंकि वो डिटेल में फिर हम जब जाएँगे तो पॉलिटिकल और जर्नलिज़्म ज़्यादा आ जाएगा, पॉलिटिक्स ज़्यादा आ जाएगी। जो मेन हमारा फ़ोकस है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैं बाउंड भी हूँ कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं हम लोग और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करते हैं। करंटली ये लिंक करती है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, इंस्टेबिलिटी से। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो को बताते हुए आगे की फर्दर फ़ॉरकास्टिंग की जाए। खान साहब के दौर में, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौर में, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान था। इसमें कोई दो राय नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए 400 से 500% तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लोगों को मिला है। इस पर्टिकुलर दौर में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नए आए हैं जिनमें फ़ाइल इकोनॉमी सिस्टम था और इस फ़ाइल सिस्टम में जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट थी, 60 से 70% तक इन्वेस्टमेंट थी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पैसा फ़ाइल्स में जा रहा था और फ़ाइल्स से कन्वर्ट होके सोसाइटी के पास और सोसाइटी इसकी डेवलपमेंट कर रही थी। इसीलिए हो कुछ यूँ रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही थी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूम कर रही थी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे फ़ाइल्स में, उन्हें उसमें भी रिटर्न मिल रहा था। लोकल पाकिस्तानीज़ को भी मिल रहा था और एक रुझान बना हुआ था। जब इसमें मज़ीद तहकीक हम लोगों ने की, प्राइमरीली डाटा हासिल करने की कोशिश की, तो डायरेक्ट फ़ीडबैक हमें ये भी मौसूल हुआ, नॉर्वे से फ़ीडबैक मौसूल हुआ कि वहाँ पे एक साहब थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि उन्हें उल्फ़त थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म से, जिसकी वजह से उन्होंने 50-60 लाख रुपए अपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया। वरना ना उनका कोई इरादा था, ना अब है कि वो पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त की गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखते हुए की है। अब जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक एक इन नीश इख्तियार कर गई है, एक लिमिट इख्तियार कर रही है और इस लिमिट पे जाते-जाते प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब मामलात आहिस्ता-आहिस्ता ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वो रियल एस्टेट में कम है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स को या सरेंडर करेंगे या उसे लिक्विफ़ाई करके किक बैक कर देंगे और वो मज़ीद शाहिद इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत सारे 100% की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन अदर पार्टी से भी हो सकती हैं। ये चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए नहीं है, ये इम्पैक्ट बताने के लिए इकोनॉमी पे और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करने के लिए कि अब आपको क्या करना है। अब आपको करना क्या है ये समझाने के लिए थोड़ा पॉलिटिकल व्यू बताना पड़ेगा, थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, थोड़ी करंट सिचुएशन बतानी पड़ेगी, आगे होने क्या वाला है ये बताना पड़ेगा। लेकिन आई विल बी बाउंड कि आपको गाइड करूँ कि अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी, नहीं करनी, क्यों नहीं करनी। प्राइमरीली आपको डाटा मैंने दे दिया, प्राइमरीली एक रियलिटी बता दी है कि हुआ कुछ यूँ है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, लोगों का रुझान कम हुआ है, लोगों का एक ज़हन में जो एक वो एक एनालिसिस बना हुआ था कि अब पैसा नहीं भेजना पाकिस्तान में, अब तो चोरी हो जाएगा, ये भी एक एनालिसिस है और रियलिटी पे डाटा है। इसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ हम लोग नहीं बता रहे, लेकिन रियलिटी का डाटा है कि पैसा आप नहीं भेजेंगे क्योंकि चोरी हो जाएगा। पहले भेज रहे थे 3 साल में कि उन्हें पता था ये पैसा चोरी नहीं होगा, एक बिहेवियर बना हुआ था, उस बिहेवियर पे आपकी इकोनॉमी चलती है। अब कुछ यूँ हुआ है कि जब से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और डिस्टेबलाइजेशन आई है, लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पैसा इंजेक्ट करना छोड़ दिया है विद विद एनी रीज़न, थ्रू एनी रीज़न डज़न्ट मेक्स एनी डिफरेंस।
बट हुआ ये कि आपका जो आउटलायर था, जो इस फाइल इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट्स जनरेट करके प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, वो निकल गया। आपके बिजनेस का इन्वेस्टर थोड़ा साइड पे हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए हुआ लेकिन साइड पे हो गया। अब क्या हुआ कि अब डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा है। पहले डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, चीज़ें ऑन पे बिकती थी। अब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है। इस वक्त रियल स्टेट में होने ये वाला है कि ओवरसीज ने जैसे ही अपना जो इम्पैक्ट निकालना है यहाँ से और मजीद इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, इस वक्त प्रॉपर्टी डाउन हो गई है। अब एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, हमेशा मैं बात करता हूँ। रही बात गवर्नमेंट चेंज की, तो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर बता दूं कि पाकिस्तान की जो रियल स्टेट इकोनॉमी है, जो हमारा रियल स्टेट सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो हमारे बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। और हमारा बिहेवियर, हमारी इकोनॉमी इस बात की आदी हो चुकी हुई है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के। जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती रहेगी, इकोनॉमी उसमें यूज टू होने की आदी है। मतलब कहने का ये है कि अभी भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसने जो सोचा हुआ है कि जी मेरा पैसा डूब जाएगा, होगा नहीं। ये रियल स्टेट इकोनॉमी इसी तरह चलती आई है, चलती रहेगी और चल रही है। इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। चेंज ऑफ गवर्नमेंट से शॉर्ट टर्म के लिए लोगों का रुझान, लोगों की जो एक नफ्सियात है, उस पर असर पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, और वो किक बैक कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन लॉन्गर रन में आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें वापस अपने रंग में ढल जाती हैं और फिर दोबारा अपने मामूल पे चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए ये जो रिसेशन है, ये बड़ा शॉर्ट टर्म है, क्योंकि सारा का सारा ध्यान जो है आज के फैसले की तरफ चला गया है। साबिक वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, इसमें कानूनी चारागाहियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं कि अदालत से हो सकता है, नहीं हो सकता, इलेक्शन लड़ सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे। बहुत सारे कानूनदान, बहुत सारे डिफरेंट इस वक्त अपनी वेरिएशंस देंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा उनकी राय में, और ये आता रहेगा। लेकिन होगा तो कुछ वही जो कि रियल सिस्टम में चलता आ रहा है और पिछले 70 सालों से चल रहा है, और ये रियलिटी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोगों का एक पर्सनल कैपेसिटी में एक बड़ा पोर्टफोलियो है अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स करना। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि आप जब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पाकिस्तान को, कहीं पर भी, आप कहीं पर भी पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, लोकल पाकिस्तानी है, दुनिया में कहीं पर भी आप रहते हैं, कहीं पर भी आप लोग रहते हैं, डजन आप एक रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के, और आपकी एफिलिएशन होती है गवर्नमेंट के साथ कि कौन गवर्नमेंट में है, कौन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ, वक्त के साथ साथ, होता कुछ यूं है कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट टॉप प्रायोरिटी होती है। समटाइम्स इट्स बिगर देन द हु इज गवर्निंग योर स्टेट। आपकी पर्सनल एक डेवलपमेंट, वो आपका टॉप रीजन होता है। इसलिए समटाइम्स एक टाइम आता है, आप डिसाइड करते हैं कि यार छोड़ो जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है या जो भी गवर्नमेंट में है या नहीं है, मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है और मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तमाम तर ओवरसीज पाकिस्तानीज, तमाम तर लोकल पाकिस्तानीज, आज के इस फैसले से मार्केट थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी और हो चुकी भी अब तक। करना कुछ यूं है, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आई अगेन रिपीट, एज फार एज योर पर्सनल डेवलपमेंट इज कंसर्न। जब पर्सनल डेवलपमेंट की बात आ जाए, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की बात आ जाए, तो फिर पॉलिटिक्स, मॉरल्स, एथिक्स एक साइड पे हो जाते हैं, सिर्फ बिजनेस की बात होती है। और अगर बिजनेस की बात मैं करूं और बिजनेस की बात मैं स्प्रेड करूं, तो मैं ये तमाम तरफ अपने सुनने वालों को कहूंगा, ये बेहतरीन टाइम है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे फाइल में करते हैं, चाहे आप पोजेशन वाले प्लॉट में करते हैं, कर दीजिए। मार्केट रिसेशन में, इस रिसेशन से फायदा उठा के अपना पैसा इंजेक्ट करके बाद में उसको अच्छा एसेट कन्वर्ट किया जा सकता है, बिसाइड्स ऑफ द व्हाट इज गोइंग ऑन पॉलिटिकली इन द कंट्री। और ये ऐसा ही चलता रहेगा। कोई भी, जहां तक हमारा एनालिसिस है, कोई बड़ा डिजास्टर इंशाल्लाह नहीं होगा, होना नहीं भी चाहिए और होगा भी नहीं। मुल्क को चलते रहने देना और गरीबों की जो दाल रोटी है, जो कि कनेक्टेड है, कि मुल्क खला रहे और चलता रहे, वो बड़ा ज़रूरी है। आई एम नॉट गिविंग एनी एफिलिएशन विद एनी पॉलिटिकल कंसर्न, लेकिन रियलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो जब इस तरह के रिसेशंस आते हैं तो एवरी crisis has an opportunity. So this is an opportunity in terms of business for you all people to invest in the real estate. अगर मैं सिर्फ बिजनेस में अपने पोर्टफोलियो को, अपने दायरे बॉक्स को, अपने अपने सर्कल को बिजनेस के लिए लिमिटेड करके अपनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करूं, तो मैं ये बात कहूंगा। अगर मैं दूसरी बातें करूं, पॉलिटिकल बात करूं, जर्नलिज्म की बातें करूं, या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बातें करूं, तो फिर वो हम थोड़ा बहुत टॉपिक से हट जाएंगे। मे बी एफिलिएशन आपकी किसी भी पार्टी से हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, बट व्हेन इट इज बिजनेस, इट इज प्योरली बिजनेस एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट। एंड देयर इज ओनली वन रूल besides of any legitimate government whosoever is governing the country, if it's come on your personal investment, और आप बात चली जाए आपकी पर्सनल पॉकेट पे, और पर्सनल पॉकेट से जब आप पैसा लगा रहे होते हैं, तो दैट इज फॉर योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं होती हैं। इसलिए तमाम तर ओवरसीज पाकिस्तानी, तमाम तर लोकल पाकिस्तानी, आज के फैसले से रिसेशन आ रहा है। रिसेशन क्या होगा, रिसेशन मजीद थोड़े से टाइम तक रहेगा, फिर मार्केट अपने फुटफॉल में वापस आएगी। जब तक मार्केट नहीं आती, इन्वेस्टमेंट्स कर दें,
आपकी इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ द रियल प्रॉफिट। कहाँ पे करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है। लेकिन करंट व्लॉग आज एक टिप है इन्वेस्टमेंट की। नाउ दिस इज द टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन द रियल स्टेट। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।